तीनों नए कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टिकैत ने यह भी कह दिया कि हम हैं रघुवंशी और राम हमारे हैं। इसके अलावा विभिन्न मुद्दों पर बातों में राकेश टिकैत ने हमारे संवाददाता कुमार कुणाल के हर सवाल का जवाब दिया। मुजफ्फरनगर महापंचायत में विवाद कई सारे हुए, रैली भी कई मामले में सफल हुई। अब क्या रणनीति है राकेश टिकैत साहब की, क्योंकि अब आप जा रहे हैं कुछ गांवों में और कुछ ऐसे भी गांवों में जा रहे हैं जहां बीजेपी के बड़े नेता रहते हैं। अच्छा, बड़े नेता तो रहते ही हैं गांव में। अगर गांव के लोग बुला रहे हैं और बड़े नेता रह रहे हैं, उसमें तो बताओ हम क्या कर सकते हैं। तो उनके गांव में नहीं जा सकते क्या हम? जहाँ पे बड़े नेता हैं तो उनके गांव में तो जाना चाहिए ना। उनके गांव में कौन से गांव में अब जाने की प्लानिंग? ये तो कई गांव, बहुत गांव है। 14 तारीख को भी हम जाएंगे कुछ गांवों में। तो सत्यपाल मलिक ने तो कई बार किसान आंदोलन का समर्थन भी किया है, तो सिर्फ सत्यपाल मलिक का है या जो किसान आंदोलन के बाकी भी समर्थक हैं बीजेपी में, खासतौर पर वरुण गांधी है, ऐसे लोगों से भी संपर्क करने की बात है या किस तरीके से आगे की रणनीति? ये तो वैचारिक रूप से तो सभी लोग साथ में ही है ना। ये तो 80% लोग है उस तरह के जो मुक्ति अभियान में शामिल हो जाएंगे, वो आ जाएंगे। कुछ मुक्ति अभियान में शामिल नहीं होते। ये तो देश में मुक्ति अभियान चाहते हैं। ये नेता मुक्ति अभियान, बंधनों से मुक्ति, इन जो ये बंधन है इनके चारों, तो उससे मुक्ति चाहते हैं, ये आजादी चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं। कुछ लोग उससे बाहर निकल जाते हैं, कुछ लोग उसी चक्रों में फंस जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है आने वाले दिनों? और कोई मिल जाएगा तो मुलाकात में क्या दिक्कत है? ये तो खुले दरबार है यहाँ तो। अच्छा, दूसरी बात है कि आपकी जो महापंचायत हुई इसके बाद एमएसपी भी रिवाइज किया गया है। केंद्रीय सरकार ने एमएसपी भी रबी की फसल के तमाम फसलों का किया है। आपने कहा कि वो भी काफी नहीं है, अब बढ़ाए तब भी काफी नहीं है। एमएसपी पे आप लड़ाई भी लड़ो, क्या मामला है? मामला ये है कि एक तो जो उसका मैकेनिज्म है बढ़ाने का, वो ठीक नहीं है। चलो आपने बढ़ा दिया, आप गारंटी कार्ड तो दे दो भाई। किसी की नौकरी लगी तो उसको वो प्रमाण पत्र तो मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर तो मिलेगा उसको कि आपकी नौकरी लगी, ये आपकी सैलरी रहेगी और ये आपको मिलेगा भाई, इतना आपको मिलेगा, इतना कटौत होगा, इतना मिलेगा। हमको भी दे दो। तो हकीकत बताइए ना। आप तो कह रहे हैं क्या कि आप किसानों के नेता हैं, सब कुछ है, तो आप कह रहे हो एमएसपी खाते में नहीं जा रहा है। तो जो सरकार कह रही है और जो सरकार के खाते दिखा रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे हो, वो फिर किसका खाता दिखा रहा है? वो फर्जी तरीके से दिखाते हैं खाते। भाई व्यापारी ने खरीदा और गा किसान के खाते में, कौन सा रूट है जाने का? हम तो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है, हमको भी उसी से जोड़ दो। हम तेल लेते हैं कहीं से, वो कार्ड दिया, तेल ले लिया, 1 मिनट में 2 सेकंड में 10 सेकंड में हमारे अकाउंट से पैसे कट के मोबाइल पे आ गया। ऐसा ही हमारे जो फसलें हैं वो भी कर दो, उसमें क्या दिक्कत है इनको करने की? बहुत बुरी स्थिति है। तो क्या कौन सा कार्ड आपको चाहिए? हमको भी चाहिए ना, हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो हमको भी। कई लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप जो है वो विपक्ष का एजेंडा चलाते हैं। एक ऐसे ही कोई शख्स है बाराबंकी में, उसने कहा कि राकेश टिकैत को अगर आप पोस्टर लगवा दिया, उसने जूते मारेंगे तो 11 लाख रुपए आपको इनाम का। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये भी इस तरीके से आ रही हैं अब निकल कर? और दे दो 11 लाख रुपए कहाँ? एक जूता ऐसे बगाई दो, कम से कम यहाँ हमारे टेंट पे ट्रे उस पर लग जाएगा। मतलब को जूते मारे, अगर 11 लाख की घोषणा कर रहे हैं तो दे दो ना 11 लाख जमा करवा दो, उछाड़ दो एक जूता यहाँ पे, कर दो 11 लाख रुपए जमा। आपका लगता है कि थोड़ा सा विवाद से नहीं लगता है कि राकेश टिकैत का नाम आते ही विवाद शुरू हो जाता है? कभी आप नारा लगा देते हो, उस पर विवाद हो जाता है। अब हम वेस्टर्न यूपी में गए, वहाँ पर भी आपके नारे की खूब चर्चा है। नहीं कह रहा कि नारे में दिक्कत क्या है। ये नारा वो है कि जो देश के संविधान में है, उसमें से एक क्लोज हटवा दो कि यहाँ पे सिर्फ एक ही नारा लगेगा, दूसरा नारा हिंदुस्तान में नहीं लगेगा। हम लगाए तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दियो। अगर हमने नारा गलत लगाया है तो हमारे ऊपर केस रजिस्टर कर दो, हम उसका जवाब दे देंगे भाई कोर्ट को।
आप जूते भी हमारे ऊपर फेंकोगे, नारे भी हम ना लगाए। ये देश में जबान पे पाबंदी का सवाल तो नहीं आ गया। देश में इस तरह की सरकारें तो नहीं आएगी कि जो नारों को प्रतिबंधित कर रही हैं। ये तो सोचने वाली बात है ना। क्या किस बात पर आपको इतने अलग अलग उनका कोर्स चलता है कि 8 दिन का ये कोर्स चलेगा। अभी चल रहा कि हर हर महादेव और अल्लाह अकबर, उसमें से कुछ शब्द काट दिए और कुछ रख लिए। उसमें से छेड़खानी, डिजिटल छेड़खानी इसको कहते हैं, वो करिए। क्या देश में कोई नारा प्रतिबंधित है? और संविधान में राइट्स दिए गए हैं कि कौन कैसे पूजा पद्धति करेगा, उनका सबका सम्मान कर रखा जाएगा। यहाँ भाषाओं का सम्मान है, पूजा पद्धति का सम्मान है, यहाँ जातियों का सम्मान है। ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। ये तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे। ये ऋषि और कृषि आधारित देश है। इसमें कृषि को छेड़खानी करोगे तो हलचल पैदा होगी, इसमें ऋषि पद्धति को छेड़खानी करोगे तो हलचल पैदा होगी। आप किसी धार्मिक उसको ठेस पहुंचाओगे तो यहाँ पे हलचल पैदा होगी। ये देश ऋषि और कृषियों का देश है, दोनों ही लोगों से ये देश चलेगा। अगर इसके साथ में आप छेड़खानी करोगे तो देश में अव्यवस्था फैलेगी। वो तो कहते हैं आप छेड़खानी कर रहे हो ऋषि से और कृषि से, और कृषि की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये छेड़खानी ऋषियों के साथ में कर रहे हैं। चलिए, ऋषि का मतलब कोई इनसे नहीं है कि ये बहुत बड़े पुजारी है। भाई रामचंद्र जी के हम वंशज है, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। हमारे पूर्वजों का जन्म अयोध्या में हुआ, तो इनका कहां से रामचंद्र जी आ गया? हमारा था राम, इनका है जय श्री राम। इन्होंने हमारे रामचंद्र जी को बदल दिया। हमारा तो राम राम था। हम तो, हमारे तो जो बुजुर्ग लोग थे हल जोतते थे तो ले राम का नाम, हमारे तो बैल भी वही भाषा समझते थे। इनका हो गया जय श्री राम, हमारा वही राम राम है, हमारा वही राम है जो हमारे पूर्वज थे। हमारा जन्म अयोध्या का है, हम रघुवंशी हैं। ये तो बीच में मतलब राम को भी खोजना चाह रहे। रघुवंशियों का राम है, रघुवंशियों का ही रहेगा। ये बीच में तो कृषि के साथ राम जी पे राम मतलब है ही हमारा क्लेम आपने ठोक दिया। अरे जब है ही हमारा, हमारे पूर्वज वहाँ पे जाते थे, आते थे। राम तो हैं भाई, वो भी रघुवंशी थे, हम भी रघुवंशी। तो जो जय श्री राम पे क्लेम करते हैं और आप में तब क्या अंतर हो गया? आप भी राम पे क्लेम कर रहे हो, वो भी राम पे क्लेम कर रहे हैं। को डिफाइन कर दिया नाम को। यहाँ राम राम तो बोलते थे सब लोग। हमारा तो जो अनपढ़ आदमी भी था, हल जोतता था, हमारे बैल खोलते थे तो ले राम का ना, हर चीज में राम का नाम था। आज इन्होंने उसको बदल के पार्टी से जोड़ दिया। धर्म और पार्टियां अलग हैं। विकास पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो, उस पे काम करो।